नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज एक नए मोटिवेशन सेशन के साथ, नए मोटिवेशन के टॉपिक के साथ आप सभी के बीच आई हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगी कुछ उसूल से। एक उसूल शब्द आप बहुत सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी उसूलों पर चलती है। जो उसूल पे चलते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत सक्सेस होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ की दो चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं। एक तो ज़िंदगी बड़ी उसूलों से जीनी चाहिए, दूसरी की ज़िंदगी भाई 4 दिन की है, ऐसो आराम से जियो, कितना पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, कहाँ तक तैयारी करोगे। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार होती हैं। तो इनको हम कैसे अपने आप से दूर रखें और कैसे हम अपनी जो हमारी तैयारी है, जो हम जिस भी कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें ऐसा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, जो लाइन है वसीम बरेलवी की। वसीम जी ने लिखा है, बरेलवी इनका उपनाम है, कि उसूलों पे जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया लाइन मुझे लगी। मैंने सोचा क्यों ना जो है आज इस मोटिवेशन सेशन में मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो कि मतलब अगर हमारे उसूल टकरा रहे हैं, मतलब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा लोग हमारे ऊपर छीटाकसी तानाकसी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे उसूलों पे जो चोट लग रही है, तो भाई लगने दो। टकराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें लोग ये समझ रहे हैं बेरोजगार हैं, काफ़ी दिनों से लगे पड़े हैं, होना इनका कुछ नहीं है, तो इस तरह से। लेकिन अगर हमारी शख्सियत ऐसी है कि आज नहीं तो कल तो सबको नज़र आनी ही है, तो अगर नज़र आनी है तो उसके लिए तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि जिंदा रहना ज़रूरी है। तो ये लाइन कहीं मैंने सुनी थी और इसे काफ़ी मैंने कुछ सीखा। रही बात आज इस वीडियो का बनाने का मकसद, तो इसमें मुझे आपसे कुछ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है कि कभी कभी होता है ज़िंदगी में हम ऐसे किसी शख्स से मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसा हमको सिखा के जाता है जिसे कि हमारी हो सकता है कुछ दशा दिशा बदल जाए, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाए। तो मैंने क्या थोड़ा सा कुछ कुल नया सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक मैं उसको ज़रूर शेयर करूँ। जैसे क्या कि बहुत लोग ना बहुत जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं हिंदी साहित्य की बात करती हूँ, तो हिंदी साहित्य में कि बहुत सारे टॉपिक लगे हुए हैं, उपन्यास है, नाटक है, कहानियाँ हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है। उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यूजीसी नेट की बात करूं या मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं, पता चला गोदान उपन्यास लगा। हाँ, तो गोदान उपन्यास तो भाई मील का पत्थर है, उसको तो आपको पढ़ना ही चाहिए। एक तरह माइलस्टोन सेट किया है प्रेमचंद जी ने, उसको तो पढ़ना ही चाहिए, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें, जैसे बहुत सारे उपन्यास लगे हैं, कहानियाँ लगी हैं, नाटक लगे हैं। अब हम ये सोचें कि नहीं 100 कहानियाँ लगी हैं हमारे सिलेबस में, तो उन 100 कहानियों को पढ़ के ही हम टारगेट अचीव करेंगे, हम क्वेश्चन कर पाएंगे, तो भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैंने कल एक लोगों से एक बात सीखी, अभी राजकीय में प्रवक्ता हैं वो, और उनकी मिसेज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, मैं उनसे मुलाकात करने गई थी। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने कहा कि आपके पास कुछ अच्छी सी पढ़ने वाली बुक हो तो दीजिए, मैं पढ़ के वापस करूँगी। तो उनका एक जवाब था 2 शब्द में कि अभी तो मैं कंपटीशन से ही बाहर नहीं निकल पाया हूँ, तो पढ़ने वाला तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। अब मैं एक समय मतलब मुझे एक वो लगा कि ऐसा बंदा जो कि खुद जीआईसी लेक्चरर है, हायर कई बार निकाल भी चुका है, प्लस पढ़ाई मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि उसकी मैंने देखी रूम में पूरी लाइब्रेरी बना के रखी है, और उसके पास ऐसी कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए कि वो मतलब जैसे ना थ्योरिकल, जैसे हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, मतलब कंपटीशन से नहीं निकल पाए मतलब। तो पता चला कि ये बताया कि मतलब मेरा जैसे जो टारगेट है ना कि पीएचडी हो गई है, आगे मुझे हायर में जाना है, तो उसके लिए मुझे कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन में किसी हमारे 10-20 लोगों से कंपटीशन नहीं होता है, लाखों लोग उसमें बैठते हैं, लाखों लोगों से कंपटीशन होता है। तो अगर हम साहित्य पढ़ने लगे, तो साहित्य का तो कोई और छोर ही नहीं है। तो साहित्य अगर पढ़ने लगे और साहित्य में हमारा मन माना कोई बहुत बढ़िया टॉपिक मिल गया, हमको कोई बढ़िया सा उपन्यास मिल गया, कोई बढ़िया सी कहानी मिली, तो उसको पढ़ते पढ़ते हम उसी में खो जाएंगे। तो जितना देर हम उसको पढ़ने में लगाएंगे, उतना ही देर हम अपने कंपटीशन में पीछे चले जाएंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ जो है अपने नोट्स और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स, प्लस जो भी मार्केट में गाइड अवेलेबल हैं,
और उनके सिवा जो भी कुछ तथ्यात्मक बुक, जैसे किसी की ने आप पढ़ते हैं गोदान के बारे में, कुछ तथ्यात्मक उनके कथन जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए अलग से किसी ने लिख रखा है, किसी ने विशेष लिख रखा है, कुछ नाटक के जो बार बार कथन पूछे आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो बुक होती हैं उनको लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि इस तरह का कि बहुत डीप बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए और इतना डीप होना चाहिए कि बस हमसे कोई कुछ भी पूछे पूरी एक एक लाइन उस चीज़ की बता दें। तो मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं इसे आप लोगों तक शेयर करूं कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई करनी है और उसमें जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं उन सभी को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर करेंगे, तो इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं कि पढ़ना नहीं ज़रूरी। कोई कविता लगी हुई है और उस कविता के बारे में हम जानते तक नहीं, उसका हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना लें तो भी नहीं हमें आएगा, लेकिन कविताओं का और बाकी जो गद्य विधाएं हैं उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। कविता थोड़ी रुचिकर होती है, कम पंक्तियों में ज़्यादा कुछ लिखा होता है, उसको पढ़ करके हम एक बार समझ लेते हैं। वो उसमें भी बहुत सी हमें ये पता होता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये गैर इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ों को पढ़ करके हम नोट्स बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी पढ़ाई में भी लागू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो स्पेशली जो है मैंने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है हिंदी वस्तुनिष्ठ, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास टाइप नाम से, तो उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने क्या अपने नोट्स जो साझा किए हैं बुक के नाम से, उसमें मतलब कई कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है तभी आप किसी नाटक के बारे में जान पाएंगे, उसका वर्ण विषय क्या है, उसके पात्र क्या है। किसी कहानी को तभी जान पाएंगे जब आप पूरा पढ़ेंगे, किसी उपन्यास को तभी जान, जितनी भी गद्य विधाएं हैं उन सब के बारे में जो भी कुछ उन्होंने सार में लिखा है वो सब चीज़ें आपको बहुत मतलब बहुत निचोड़ है, पढ़ने के बाद बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद मिलेगा। तो उन्होंने ना दूसरों की ज़िंदगी, मतलब जो भी कम्पिटिटिव क्षेत्र में है, हिंदी के क्षेत्र में, उनकी ज़िंदगी को बदलने का एक बहुत पुण्य काम किया है। तो अगर आप लोग भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो उन बुक्स को, पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी, या जो है और भी जो भी मार्केट में अवेलेबल हों, जैसे पुराने पेपर्स जैसे अरिहंत वाले निकालते हैं, जैसे घटना चक्र की है, यूथ की है, इन सब को लेकर के पहले तो इनका जो है बहुत अच्छे से तैयारी उनकी कर ली जाए। हिंदी ग्रामर की अलग से तैयारी कर ली जाए, जो भी कोचिंग्स अच्छी लगती हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी, उनमें भी पहले सक्सेस ली जाए। उसके बाद जब हमारी ज़िंदगी का समय जो बचता है, जब हम अपने लिए जीना शुरू करेंगे, तब हमको चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं कल एक उपन्यास मांग के लाई हूँ, अन्या से अनन्या, और मेरा बड़ा मन है कि मैं पढ़ूंगी उसको। लेकिन ये मैं तब नहीं पढ़ सकती थी जब एक टाइम था कि मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, बेतवा बहती रही, और वो बेतवा बहती रही पढ़ते 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 मैं उसमें इतना बह गई कि मेरा 10 दिन लगा उस उपन्यास को पढ़ने में, और 10 दिन में भी मैंने बहुत खींच के पढ़ा। तब ये हुआ 10 दिन उसको पढ़ने, फिर उसी में खोई रही, उसी कहानी को समझने में, तो बाकी चीज़ें पीछे छूटी जा रही थी। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब वो गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ तो मुझे अनुभव है इस चीज़ का, तो ऐसा नहीं करना है। और हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है। जैसे आधे अधूरे है हमें पढ़ना है, रश्मि रथी हमें पढ़ना है, जैसे कि हमें पढ़ना आषाढ़ का एक दिन, ये सब पढ़ना है। लेकिन ये सब कब पढ़ना है? पहले इनके सार को समझ लें, इनकी समीक्षा को समझ लें, इनके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को समझ लें, और उसके बाद जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब हम इनको बैठ के आराम से पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेटजी मतलब मेरी तो थी ही। फिर जब दूसरा कोई बंदा मुझे ऐसा मिला तो मुझे लगा कि वाकई में मतलब मुझे बिना किसी ट्यूटर, बिना किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति की सलाह के ही मुझे ये सब चीज़ें पहले से पता थी, और वही चीज़ें दूसरे लोग भी उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई आप लोग भी उसी चीज़ को अप्लाई करें, उसी चीज़ को सोचें, समझें, पढ़ें और अच्छे से नोट्स बनाएं, बेहतर तैयारी करें। पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपको नौकरी मिल जाए। उसके बाद ज़िंदगी जब सेट हो जाएगी, आराम से आपके पास टाइम ही टाइम में खूब अच्छे से पढ़िए, खूब सारा ज्ञान अर्जन करिए, बच्चों को खूब अच्छा अच्छा पढ़ाइए, खूब अच्छा अच्छा दीजिए। तो ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। और दूसरी चीज़ हाँ मैं बोलने वाली थी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज़िंदगी 4 दिन की है, कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ऐसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हाँ, ये माना कि ज़िंदगी है 4 दिन की, लेकिन 4 दिन भी यारो जीने के लिए बहुत है ना। तो उन 4 दिनों में हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जीना भी है, प्लस कंपटीशन भी निकालना है, प्लस अपनी ज़िंदगी को सक्सेस भी बदलना है, और लोगों के लिए उदाहरण भी सेट करना है। तो ये सब चीज़ें हम कब कर पाएंगे? जो हमारे अंदर बहुत अच्छे से
कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होगी। तो उस पॉजिटिविटी को आप बनाए रहें, ऐसे बढ़ाए रहें, आगे हमसे ऐसे जुड़ते रहें। और जो भी लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं वो सभी चैनल पर उनके लिए वीडियो अपलोडेड हैं, जो भी देखें उसमें जहाँ भी आपको कुछ भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हाँ, इस वीडियो को आपको कितना लाइक करना है, कितना शेयर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में आपके जो भी सुझाव हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ें, हमेशा बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को पाएं और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।